जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड की महान विभूतियों की जो हमारी श्रृंखला चल रही है, इसके अंतर्गत हम हर एक जो महान विभूति हैं उनको और उनके द्वारा जो उत्तराखंड के इतिहास में, उत्तराखंड की राजनीतिक व्यवस्था में, उत्तराखंड के साहित्य में जो कुछ योगदान दिया गया है, वो जितने भी उनसे एग्जाम के महत्वपूर्ण की पॉइंट बन सकते हैं, उन सारे पॉइंटों को कवर कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे जिम कॉर्बेट जी के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जिम कॉर्बेट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे फैक्ट लिए गए हैं, फालतू का कोई भी मैटर नहीं जोड़ा गया है। तो दोस्तों, जो जिम कॉर्बेट जी का जन्म था वो 25 जुलाई 1875 में नैनीताल में हुआ था। ठीक है, कि 10 बार पूछता है कि इसका जन्म किस जनपद में हुआ था। तो दोस्तों, जो जिम कॉर्बेट जी का जन्म हुआ था किस जनपद में हुआ था, नैनीताल जनपद में हुआ था। जन्मतिथि पूछना कोई इतना खास नहीं है कि जन्मतिथि पूछ लेगा, लेकिन किस जनपद में हुआ था ये याद रखना जरूरी है कि नैनीताल जनपद में हुआ था और 25 जुलाई 1875 में हुआ था। दोस्तों, ये आयरिश मूल के थे, भारतीय लेखक थे, एक अच्छे लेखक थे, दार्शनिक थे, पर्यावरण प्रेमी थे और सबसे बड़े जो इनका नाम आता है वो शिकारी थे। चाहे वो चंपावत का बाग हो, चाहे रुद्रप्रयाग की बाग हो, जहाँ जहाँ भी क्या होता था, आदमखोर बाग लगता था, वहाँ शिकारी जिम कॉर्बेट जी को बुलाया जाता था। दोस्तों, जिम कॉर्बेट के पिता क्रिस्टोफर विलियम था। ठीक है, यानी इनके पिता का नाम क्या था, क्रिस्टोफर विलियम था, और जो माता थी मैरी जैन थी। ठीक है, इनकी माता का नाम, पिता का नाम क्रिस्टोफर विलियम और माता मैरी जैनी के नाम से जानी जाती थी। दोस्तों, यहाँ से जो मुख्य क्वेश्चन बनता है कि जिम कॉर्बेट जी की प्रथम पुस्तक कौन थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, जिम कॉर्बेट की प्रथम पुस्तक कौन थी, तो मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। ठीक है, जो मैन ईटर ऑफ कुमाऊं क्या थी, जिम कॉर्बेट की प्रथम पुस्तक थी मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। ट्री टॉप, दूसरी ट्री टॉप जिम कॉर्बेट की अंतिम पुस्तक थी। दोस्तों, एक ये चीज याद रखना, प्रथम पुस्तक कौन थी, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, और अंतिम पुस्तक थी ट्री टॉप जिम कॉर्बेट जी की, जिसका प्रकाशन 1955 में हुआ था। ट्री टॉप क्या थी, इनकी अंतिम पुस्तक थी और इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1955 में हुआ था। दोस्तों, जिम कॉर्बेट की दूसरी जो किताब थी माई कुमाऊं। ठीक है, क्या थी, माई कुमाऊं। सीधे पूछ लेगा कि माई कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखना कौन है, जिम कॉर्बेट। मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, ट्री टॉप, माई कुमाऊं, ये किसकी पुस्तकें हैं, जिम कॉर्बेट की पुस्तकें हैं। इसके अलावा अगर हम ये तीन तो याद रखनी आपकी बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो जिम कॉर्बेट जी की अन्य पुस्तकें हैं उनमें माई इंडिया, माई कुमाऊं और माई इंडिया दोनों याद रखना। मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, मैन ईटिंग लेपर्ड रुद्रप्रयाग। ठीक है, ये तो आपको याद हो जाएगा, मैन ईटिंग लेपर्ड रुद्रप्रयाग, या द हंटर फ्रेंड्स। ठीक है, और टेम्पल टाइगर। तो दोस्तों, ये लेपर्ड, हंटर, टाइगर, ये इनकी पहचान है। लेपर्ड, हंटर, टाइगर और माई इंडिया, माई कुमाऊं, इनकी पुस्तकें प्रमुख क्या हैं, प्रमुख पुस्तकें हैं। ठीक है, अगली चीज जो आती है कि जिम कॉर्बेट के नाम पर डाक टिकट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जिम कॉर्बेट के नाम पर डाक टिकट कब जारी किया गया, तो दोस्तों 1976 में जिम कॉर्बेट के नाम पे क्या किया गया था, डाक टिकट जारी किए गए। ठीक है, और 1957 में इनके नाम पर कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम पड़ा। ठीक है, इन्हीं के नाम पे क्या रखा गया, कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम रखा गया। जो रामगंगा बोलो हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, उसको 1957 में कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाने लगा। और दोस्तों, 19 अप्रैल 1955 को जिम कॉर्बेट जी की मृत्यु केनिया में हुई थी। मुख्य है कि जिम कॉर्बेट जी का जन्म कहाँ पे हुआ, नैनीताल में, और जो मृत्यु हुई वो कहाँ पे हुई, तो केनिया में क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों, जितने भी जिम कॉर्बेट से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो यहाँ पर कवर किए गए। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।